5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के आखिरी मरहले से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 28 सितंबर को जम्मू दौरा। इंतखाबात के बाद रियासती दर्जे की बहाली के लिए मरकज पर दबाव डालेंगे राहुल गांधी का बयान। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर का आज आखिरी दिन। जमात इस्लामी ने सोपोर में साबिक हुर्रियत रहनुमा मंसूर कल्लू की हिमायत का किया ऐलान। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। और अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने सुरनकोट में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए भाजपा पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि ये नफरत फैलाने वाली जमात है, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने वाली जमात है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि जहां भी ये जाते हैं सिर्फ नफरत और तशद्दुद फैलाते हैं। और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति है। आप जानते हो नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और इसीलिए ये जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम चले, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र चले और एक ही मैसेज था कि नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है। नफरत के बाजार में हर स्टेट में हमने मोहब्बत की दुकान खोली। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेट को यूनियन टेरिटरी यहां बनाया गया है। आपका जो हक है, लोकतांत्रिक हक है, वो आपसे छीना गया है और यह पहली बार हुआ है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार एक स्टेट से कहा गया है, जम्मू कश्मीर से कहा गया कि नहीं, अब आप स्टेट नहीं रहोगे, अब आप यूनियन टेरिटरी बनोगे। इसीलिए हमारी पहली मांग है कि एक बार फिर आपको स्टेट का हक दिया जाए और आपका स्टेट आपको वापस दिया जाए। और हम इन पे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे और इनसे ये काम करवाएंगे। और अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये काम हम करके आपको दिखाएंगे।
सुरनकोट के बाद राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने सेंट्रल शालटिंग से पार्टी के उम्मीदवार और JKPCC के सदर तारिक हमीद कारा की हिमायत में इंतखाबी जलसे में शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के दीगर लीडरान और कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी इस जलसे में मौजूद थी। इस मौके पर तारिक हमीद कारा ने लोगों से अपील की है कि वो आने वाले असम्बली इंतखाबात के दौरान उनके हक में वोट डालकर उन्हें कामयाब बनाए और उन ताकतों को मुस्तरद कर दे जिन्होंने यहाँ के लोगों की पहचान और शनाख्त छीन ली है। लेवल के हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल के हो, कानूनी लेवल के हो, इक्तिसादी लेवल के हो, समाजी लेवल के हो, हत्ता के मजहबी लेवल के भी हो। अगर हम चाहते हैं कि इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हम आवाज उठाएं और उन ताकतों को जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बांट रखा है, मजहब की बुनियाद पे, मस्जिद और मंदिर की बुनियाद पे, टोपी की बुनियाद पे, कपड़ों की बुनियाद पे, खान पान की बुनियाद पे, तो आज आपको वो मौका मिल रहा है। हम ऐसी ताकतों का जवाब जो देंगे वो डंडे से नहीं, वो पत्थर से नहीं, वो किसी और हथियार से नहीं, हम वो जवाब देंगे इस एक शहादत की उंगली से। इस शहादत की उंगली को जब हम 25 तारीख को बटन पे दबाएंगे तो आपका जवाब उन ताकतों को मिलेगा। क्या आप लोग राहुल जी के हक में? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर और छानापुरा हल्के से उम्मीदवार अल्ताफ बुखारी ने अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए आज भी मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर लोगों से उनके हक में वोट डालने की अपील की है। इस मौके पर गुलिस्तानी उस नुमाइंदा इमरान नायकू से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इस वक्त जो सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर के अंदर मसला है वो बेरोजगारी है। तालीम याफ्ता आला तालीम याफ्ता नौजवान घरों में बेकार बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि आज भी पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है, जबकि पुलिस वेरिफिकेशन न होने की वजह से भी नौजवान काफी परेशान है। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों की जो शनाख्त छीनी गई है उसकी वजह से लोगों के अंदर बेचैनी और परेशानी है। पीएम मोदी और वज़ीर दाखिला के एनसी कांग्रेस और PDP को निशाना बनाने पर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि ये सब फिक्सड है। सबसे बड़ा मसला जो है वो नौजवानों की बेरोज़गारी के मतलब है। तकरीबन हर घर में 2 बच्चे या 3 बच्चे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट्स बैठे हुए हैं। एक सबसे बड़ा मसला वो है। दूसरा, नौजवानों के पकड़ दकड़ का मसला भी है। FIRs लगे हुए हैं, पासपोर्ट मिल नहीं रहे हैं, ये सब मसले हैं। और जहाँ तक रोज़गार के बिना जो मसले हैं, यहाँ डेवलपमेंट जहाँ हमने 2015 में छोड़ी है वहीं पे है, उसके आगे कुछ नहीं हुआ। ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, पीने के पानी की प्रॉब्लम है, बिजली के फीस की प्रॉब्लम बड़ी है। तो ये मसले मसाइल हैं। और सबसे बड़ी जो एक लोगों में बेचैनी है कि उनका कल्चरल आइडेंटिटी छीनी गई है, उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी छीनी गई है, तो लोग उससे भी बड़े परेशान। तो सबसे बड़ा दुख है 5 अगस्त 2019 को जो दिल्ली की सरकार ने वादा खिलाफी की, उसका बड़ा दुख है लोगों को। हत्ता के लोग ये भी तस्लीम करते हैं कि अल्ताफ साहब आप निकले, आपने ज़मीनें बचाई, वरना हमारी ज़मीनों पे उन लोगों ने कब्ज़ा किया होता, 2019 के बाद नौकरियों पे कब्ज़ा किया होता। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं वो सताया जा रहा है कि एक मुल्क को धोखा नहीं देना चाहिए अपने ही मुल्क के शहरियों के। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी पार्टी के लिए यहाँ आए और हर पार्टी में ऐसा होता है, हर एक नेता आता है। लेकिन जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एड्रेस यूथ को नहीं किया, यूथ सुनना चाहती थी प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहेंगे, तो मुझे कहीं लगा कि वो इलेक्शन मोड में ही है। वो वज़ीर आज़म की तरह नहीं बोले यहाँ, वो बीजेपी के लीडर की तरह बोले। बीजेपी के लीडर की तरह जब बोलेंगे तो कश्मीर में तो बीजेपी किसी को चाहिए नहीं, फिर तो वही बात आ गई ना। लेकिन अगर काश वो उन्होंने यहाँ थोड़ा सा एज द मोस्ट एल्डरली स्टेट्समैन ऑफ दिस कंट्री बोला होता है, जिस तरह वो दुनिया में जाके बोलते हैं दुनिया के लिए, तो यहाँ पर भी यूथ वही चीज़ मैच होता है। ये फिक्स्ड मैच होता है, ये आपको पता है। वो देखिए, इनको यहाँ हमदर्दी दिलाने के लिए वो जब उनके खिलाफ बोलते हैं तो
कश्मीरी कहते हैं वो बस ये चला डान हिंदुस्तान के खिलाफ फिक्स मैच आसान फिर 10 दिन भी नहीं लगते हैं अलायंस होने में। नाजरीन खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जमात इस्लामी ने साबिक हुर्रियत रहनुमा हाजी मंसूर अहमद कुलूच सोपोर से आइंदा असम्बली इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा ले रहे को हिमायत का ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी के साबिक सदर गुलाम कादिर वानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि माजी में इंतखाबात में धांधली के वाक़यात की वजह से तंजीम इंतखाबात से दूरी इख्तियार की थी। उन्होंने कहा है कि माजी की धांधली ने कई लोगों को इंतहा पसंदी की तरफ माइल कर दिया था। अब जमात जमहूरी इदारों की हिमायत करने और जमहूरियत पर एतमाद को बहाल करने के लिए पुरज़्म है। इस मौके पर मंसूर अहमद कल्लू ने जमात की हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया और तंजीम पर पाबंदी के खिलाफ लड़ने के अज़म का इआदा किया है। हमने उसमें एहतजाजी हिस्सा नहीं लिया। अब सूरत यह हाल ये है कि जमात को बैन किया गया है। ये भी अब 6ठा साल चल रहा है, 6ठे साल में ये बैन आई है। तो हमने फैसला कर लिया, जमात की शूरा ने फैसला किया कि वो अपने पैनल इसलिए रखा गया है कि ये बैन लिफ्ट होने के लिए वो तगदो करेंगे, बातचीत करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इसी सिलसिले में अब ये इलेक्शन भी सामने आ गए, तो जमात ने फैसला किया कि हम सपोर्ट करेंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। ये मुमकिन हो वहाँ हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, और ताकि हमारा जमहूरी अमल में जो हमारा यकीन है उसको अमली शक्ल मिल जाए। वो समझे लोग कि नहीं ये कोई हराम चीज़ नहीं है। जमात ने इसको हराम करार नहीं दिया है। जमात आएगी और जमहूरी तरीके से अपने सब मसले हल कराना चाहती है। बैन भी उठेगी, इंशाअल्लाह उठेगी और उठना ही है एक दिन। तो इसके लिए भी हम जमहूरी तरीका इख्तियार किए हुए हैं, बात भी चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। अभी वो आखिरी मरहला नहीं आया, तो इसीलिए हमने ये कैंडिडेट्स कहीं हमने। असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए जहाँ आज इंतखाबी तशहीर का आखिरी दिन है, वहीं सभी उम्मीदवारों और जमातों की जानिब से अपनी ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है। दरवस्ती जिला बडगाम में सरजान बरकाती की बेटी सुगरा बरकाती ने एक रोड शो किया। ये रोड शो बीरवा के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरा, जिसमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। इस मौके पर उन्होंने बीरवा के लोगों से अपील की है कि उनके वालिद के हक में वोट डालकर उन्हें कामयाब बनाएं। अगर मैं बात बीरवा कंस्टिट्यूएंसी की करूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ के लोग इस मजलूम बेटी को इतना साथ देंगे, क्योंकि मेरा भाई और मैं हम बहुत ज्यादा टूट गए थे। हम अपने माँ बाप ने हमें तोड़ दिया था, हमारी कमर तोड़ दी थी, लेकिन बीरवा कंस्टिट्यूएंसी की अवाम नास ने हमें फिर से जोड़ा है। मुझे बखूबी उम्मीद है यहाँ के नौजवानों पे वो अपनी बहन का साथ जरूर देंगे। देखते हैं। अगर इल्जामात की बात करूँ तो ये इनका बौखलाहट है। अगर इनके घर में भी बेटी होती तो मैं ये मेरी बात नहीं करते। रही बात इल्जामात की, मैं रोज महशर में वादा करती हूँ, मैं रोज महशर में उनको खड़ा कर दूंगी जिन्होंने मुझे इल्जाम लगाया। देखिए, हम मजलूम हैं, हमें ये इल्जाम दे सकते हैं। मैं खुद मजलूम हूँ, मैं इनको यहाँ से कुछ जवाब नहीं। काश मेरे बाबा मेरे साथ होते तो ये मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाते। बाबा के बिना हूँ, ये कुछ भी कर सकते हैं। की आवाम के लिए यही अपील है, यही उम्मीद है कि जैसे उन्होंने अभी तक अपनी मजलूम बहन, अपनी मजलूम बेटी का साथ दिया, वो इससे आगे भी हमारा साथ जरूर दे। कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले से कबल राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से रोड मार्च किया गया है, जिसमें पुलिस, फौज और CRPF के अलावा CISF के एहलकार भी शामिल थे। मज़ीद तफसीलात दे रहे राजौरी से जमशीद मलिक। आने वाली 25 तारीख को असेंबली इंतखाबात से कबल राजौरी के अंदर सिक्योरिटी काफ़ी कड़ी कर दी गई और इस वक्त मैं सीधा आपको राजौरी से ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, जहाँ मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार इस वक्त आपको राजौरी में रोड मार्च करते नजर आएंगे। तमाम अदारे, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, CRPF की बात करें, CISF की बात करें या दीगर सिक्योरिटी एहलकारों का एक रोड मार्च आज राजौरी के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां मैं आपको सीधी तस्वीरें यहाँ से राजौरी से दिखा रहा हूँ कि असेंबली इंतखाबात की पोलिंग से कबल राजौरी के अंदर सिक्योरिटी काफ़ी कड़ी कर दी गई है। हालांकि खिताई पीर पंचाल के अंदर सिक्योरिटी पहले से ही काफ़ी कड़ी कर दी गई थी, क्योंकि पिछले कुछ 1-2 वर्षों से खिता के अंदर हालात कशीदा हुए और कशीदा हालात को देखते हुए खिताई पीर पंचाल के अंदर सिक्योरिटी पहले से ही काफ़ी कड़ी कर दी गई थी। मगर आने वाले 25 तारीख को खिता के अंदर असेंबली इंतखाबात की पोलिंग होने जा रही है, जिसको देखते हुए सिक्योरिटी खिता के अंदर काफ़ी टाइट कर दी गई है। और मैं सीधी तस्वीरें इस वक्त ये जो आपको दिखा रहा हूँ राजौरी से दिखा रहा हूँ, जहाँ सिक्योरिटी काफ़ी कड़ी कर दी गई और मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसी के एहलकार राजौरी मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका यूटी जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के दौरान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बुजुर्गों और जिस्मानी तौर खास अफराद को घर पर वोट डालने की सहूलियत फराम की, वहीं असम्बली इंतखाबात में भी इस सहूलियत को जारी रखा गया है। शुमाली कश्मीर के हंदवारा और लंगेट में बुजुर्ग और जिस्मानी तौर खास अफराद के साथ साथ बीमार वोटर्स को घर बैठे हकरादही के इस्तेमाल का मौका फराम किया गया है। इसके अलावा उन सरकारी मुलाजमीन के लिए ये सहूलियत रखी गई है जो कि दूसरे मरहले के दौरान अलग अलग मकामात पर अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए उस दिन ड्यूटियों पर होंगे। 3 रोजा होम और पोस्टल वोटिंग का अमल आज हंदवारा और लंगेट में शुरू हुआ। इस अमल के दौरान मुतअद्दिद वोटर्स ने अपने हकरादही का इस्तेमाल किया और वोटरों ने इस सर्विस पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। देखिए, ECI की हिदायत और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की निगरानी में आज 05 हंदवारा की 13 होम वोटिंग टीम्स को डिस्पैच किया गया है डिफरेंट लोकेशंस में। जो हमारे सेनाइल वोटर्स हैं और जो हमारे ओल्ड एज वोटर्स हैं वो वोट डालेंगे। वो हमारे अभी लगभग 191 वोटर्स हैं हंदवारा में, जो अगले 3 दिन में अपने घर पे बैठे हुए वोट डालेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी पहल है ये कि जो बंदा घर से बाहर नहीं जा सकता है उसका वोट वो भी वोट डालने का हकदार है, तो हम उसको बूथ पे ना बुलाएं पर हम उसके पास बूथ लेके जाएं, तो इसीलिए होम वोटिंग स्टार्ट हुई है। उसके अलावा जो हमारे मुलाजमीन हैं, जो हमारे मुलाजिम हैं पोल ड्यूटी के लिए, या जो हमारे बेल्ट फोर्सेस के हैं, जैसे फायर एंड इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है या पुलिस है, उनके लिए ये पोस्टल वोटर सेंटर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी पुलिस के एहलकार हैं हंदवारा के, जो वोटिंग वाले दिन बिजी होंगे, इलेक्शन ड्यूटीज़ निभा रहे होंगे, तो वो आज यहाँ हायर सेकेंडरी, बॉयज़ हायर सेकेंडरी हंदवारा में अगले 3 दिन वोट डालेंगे, 23, 24 और 25। सिमिलरली जो हमारा पोल स्टाफ है, जो हमारा डेजिग्नेटेड फैसिलिटेशन सेंटर है एनवायरमेंटल हॉल, वो वहाँ पे इस टाइम वोट डाल रहे हैं। देखें, ये टोटल हमारा जो पोस्टल बैलेट है, ये कुल हम अपनी टर्न का इंतज़ार कर रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुसूसन डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आज जो पोलिंग होने जा रही है, जो आज का राय दहिंदा अपनी हक राय का इजहार करने जा रहा है, इनमें से ज़्यादातर नहीं बल्कि आज के रोज़ सभी सरकारी मुलाजमीन हैं और ये इलेक्शन ड्यूटी देने जा रहे हैं और इलेक्शन ड्यूटी देने के सिलसिले में इनका वोट ज़ाया ना हो, इसलिए आज 23 को ये वोट डाल रहे हैं। यहाँ बैलेट वोट्स जो डाल रहे हैं यहाँ पे एनवायरमेंटल हॉल हंदवाड़ा में। आज के हवाले से हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि इंतज़ामात जो हैं वो निहायत उम्दा हैं, अच्छे हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा ज़हूर लोलाबी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरी सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।